चले गए। अब आते हैं उस रूम की कहानी। बंद कमरे का जो राज है वो मैं बताती हूँ। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट पीडिया, जहाँ कि आपको सच से रूबरू होने को मिलता है एंड ना किसी के पक्ष ना ही किसी के विपक्ष में रहती हूँ। जो फैक्ट होता है मैं वो सच्चाई यहाँ पे बताती हूँ। सो आ गई हूँ आज एक और रिएक्शन के साथ, जो कि सरिता जी ने अपने चैनल पे दिया है, बंद कमरे का राज। और ऐसी वीडियोज बहुत सारे आपने देखे होंगे, बट एक राज ऐसी है जो कि इस वीडियो में दिखाए गए हैं। तो वो सारे प्रूफ यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा। बट इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से थैंक यू। तो चलो अब आप देख लो उस दिन बंद कमरे का राज। पहले तो उस रूम में हम कौन कौन बैठे थे? सरिता, नेहा, नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन और स्वाति का बेटा। ये इतने ही लोग थे रूम में, कोई जेंट्स नहीं था रूम में। और मैं रूम में नेहा, नीतू और शबनम को ये बोल रही थी कि तुम तीनों को मेरे पास आने का 1 मिनट भी टाइम नहीं हुआ। 1 मिनट भी तुम तीनों को मेरे पास आए ही नहीं। तो वो लोग तीनों चुपचाप सुन रहे थे। इधर मैं रो भी रही थी कि मुझे ये बताओ कि तुम तीनों के साथ क्या मेरी सिंगल एक भी फोटो है, मेरी बेबी बम के साथ एक भी फोटो है। और तुम लोगों ने तो बोला था ना मुझे कि मैं तुम्हारे बहुत स्पेशल फील कराएंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारा जो ये टाइम है वो बहुत ही मेमोरेबल होगा। तो बहुत सारे कमिटमेंट दिए गए थे मुझे। बस मैं उन लोगों से इस बात की शिकायत कर रही थी कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी सारी बातें कही मुझे और दिया मुझे अपना थोड़ा सा टाइम भी नहीं। तुम सारे अपने अपने में ही रह गए। इस दौरान मैं बोल रही थी और वो तीनों सुन रहे थे। फिर मैंने ये भी बोला कि मेरा बेबी शावर लुक में एकमात्र आकांक्षा के साथ वीडियो है, तुम तीनों के साथ मेरा एक भी सिंगल वीडियो नहीं है। तो फिर नेहा ने बोला नहीं है। तो नेहा ने मुझे वो वाला वीडियो बताया जिस दौरान मैंने जेठू जी के साथ जो वीडियो बनाया था और नेहा ने दूर बैठे फ्रंट कैमरे से एक वीडियो शूट किया। तो मैंने बोला नेहा, क्या मेरे बेबी बम के साथ एक वीडियो भी नहीं बनता था, एक फोटो भी नहीं बनता था? तो ऐसे करके हमारी बात चल रही थी, वो सुन रहे थे और मैं बोल रही थी। तब तक हमारी कोई ऐसी नहीं हुई क्योंकि वो सारी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। उस दौरान सब वो तीनों लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। तब तक बिना नॉक किए, सबसे पहली बात कि अगर लेडीज लोग रूम में बैठी हों तो कोई भी जेंट्स का ये फर्ज बनता है कि दरवाजा नॉक करके घुसे, जबकि बगल वाले रूम में सारे जेंट्स बैठे थे और इधर वाले रूम में सारी लेडीज बैठी थी। तो सचिन जी आए, बिना नॉक किए सीधा दरवाजा खोला और रूम में घुस गए। रूम में घुसते ही मैं थी यहाँ पे, नेहा थी मेरे पास और उधर सारे क्रिएटर थे, मतलब अदर नीतू, शबनम, आकांक्षा, स्वाति की बहन सब थे। तो जैसे ही सचिन आया ना, उस दौरान मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मुझे शबनम बोल रही थी। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि नेहा को आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए फिर सचिन आ गया। तो सचिन आया और सचिन ने मुझे ये बोला कि नेहा, मुझे कुछ नहीं बोला, नेहा दीदी आपकी दवाई, इधर ऐसे टर्न होके, नेहा दीदी आपकी दवाई। तो फिर मैंने बोला नहीं चाहिए दवाई। फिर बोला उसने मैं नेहा दीदी के लिए लाया हूँ दवाई, नेहा दीदी दवाई। ऐसे करके 1-2 बार हमारी बहस हुई। फिर मैंने उसके हाथ से छीना और उसको बोला कि निकलो मेरे रूम से। फिर सचिन को मैंने ये बोला और सचिन तुरंत ही निकल गया मेरे रूम से। फिर सारे दोस्तों ने मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन मैंने उनको यही बोला क्या 10 मिनट भी हम हमारी बातें नहीं कर सकते? क्या 10 मिनट भी वो बिना आए नहीं रह सकता था? तो इस बात पे हम तीनों चारों पांचों की डिबेट भी हुई थी रूम में। फिर जेठू जी आए, जेठू जी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये सारी बातें बताई। तो जेठू जी ने भी मुझे यही बोला कि सरिता तुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। फिर जेठू जी गए और सचिन को सॉरी बोल के उसको लेके आए थे। फिर मैं एकदम चुप हो गई, मैंने सॉरी नहीं बोला उसको। फिर मैं चुप हो गई। पहले तो मैं बहुत रोई। फिर मैं चुप हो गई और फिर सचिन जाने से पहले सारा माहौल भी ठीक हो गया था। फिर नीचे ड्रॉप करने जेठू जी गए थे सबको, और मेरे अंदर कुछ बहुत दर्द वाला सीन चल रहा था। मुझे बहुत गंदा लगा था ये सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मन में दुख रहा था कहीं ना कहीं सबके मन में दुख रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था। और मेरे मन में भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ था ये सारी बातों को लेके कि मुझे क्या बोला गया और क्या हुआ। 5 मिनट भी क्या हम दोस्त अकेले नहीं बैठ सकते थे? मेरी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो शबनम ने ऐसा कहा था तब मेरी बात शुरू हुई या फिर तब मेरे दिमाग में आई, मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। ना तो मुझे मौका मिला मेरी बात कहने का और ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि तू इतना गुस्सा क्यों हुई, क्यों रिएक्ट किया। फिर उस दौरान एक टैग दिया गया मुझ पे जो कि मूड स्विंग था, कि सरिता तुझे पता नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग होता है इसलिए होता है, तो उसको सॉरी बोल दे। फिर मैं सॉरी नहीं बोली। फिर जेठू जी गए,
नीचे जाके उनको सी ऑफ करके आए। और मुझे वैसे भी नीचे नहीं जाना था और मेरे अंदर क्या, हम सब लोगों के अंदर कुछ चल रहा था। उस रात शबनम और फौजी जीजू भी हमारे घर रुकने वाले थे, लेकिन ये जो सारी बातें हो गई उसके बाद शबनम और फौजी जीजू भी चले गए। फिर हमने किसी को नहीं रोका, उन्होंने बोला हम जाएंगे, मैंने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द सबके मन में था, कहीं ना कहीं पीड़ा या कहीं ना कहीं टीस सबके मन में थी। तो ये है वो बंद कमरे का राज, जो कि बेबुनियाद बेमतलब के इतना घुमाया गया और मुझे इतना ज़्यादा इस मैटर में मुझे डिफेम किया गया कि मैंने घर आए मेहमान का बेइज्जती की, मैंने घर आए मेहमान की खातिरदारी नहीं की, मैंने घर आए मेहमान की इंसल्ट की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने, कुछ भी नहीं। आप सारे के सारे मेरे व्लॉग्स चेक कर सकती हो, मेरे नहीं हर एक क्रिएटर के जाके, कि मैंने क्या किया था। मैं तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, मुझे तो फिर भी नीचे जाना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपना 100 नहीं 1000% दिया था। और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने नहीं, मेरे जेठ जी, जेठानी जी, मेरी पूरी फैमिली ने, क्योंकि जब मैं तिलक नहीं कर सकती थी ना, तो मेरे पूरी फैमिली ने मिलके मेरे पूरे क्रिएटरों का, मेरे दोस्तों का स्वागत किया, वेलकम किया। और बराबर मेरी एक की जगह वो 50 लोग खड़े थे। लेकिन जब वो बोलने पे आया सचिन, उन्होंने इतनी गंदी तरीके से ये बातें रखी। पता नहीं वो किस वे में बोला, क्यों बोला, मुझे नहीं पता, किसने बुलवाया वो भी मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, कि जो चीज़ मैंने की नहीं, उस वजह से मेरे घर की, मेरे इतने मान सम्मान आव आदर की इतनी गंदी तरीके से किया। तो ये सारी थी बंद कमरे की सच्चाई। तो मैं आपको पहले दिन से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मनीषा को गलत मत बोलिए, क्योंकि मनीषा के खुद के साथ धोखा हुआ है। तो इसका जो कारण है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लास्ट 15 डेज से जो भी ये चल रहा था वाईटी पे, ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी, अभी 6 से 7 दिन पहले मैंने कॉल किया था मनीषा को, मैंने सामने से कॉल किया था मनीषा को और उसको पूछा पहले कि मनीषा तो कैसी है। तो ऑब्वियसली इस दौरान कोई भी वाइफ ठीक नहीं होगी, तो वो बहुत रोने के तगार में थी। उसके बाद मैंने मनीषा को ये बोला था कि मनीषा, जब मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया था जुलाई में, तब तूने तेरे कदम पीछे क्यों लिए? तो उसने मुझे ये बताया कि दीदी उस टाइम मैं भी कंफर्म नहीं थी। जब जुलाई में मेरे घर मनीषा आई थी और मनीषा ने जो मुझे बताया नेहा और सचिन के लिए, उस बात का जवाब मुझे अभी 6 दिन पहले मिला कि वो इस बात को कंफर्म नहीं थी, इसीलिए वो ये बात, जब भी कहीं ये बात उठती तो वो अपने कदम पीछे ले लेती थी। तो उस बात के दौरान मैंने मनीषा को पूछा कि मनीषा, तू मेरे बेबी शावर में भी नहीं आई, जबकि आप सबको या फिर हम सबको ये पता है कि बेबी शावर का जो फंक्शन होता है वो स्पेशली लेडीज़ का ही होता है। तब मनीषा ने मुझे ये बताया कि बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया। आपके बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया, मतलब मेरे बेबी शावर के फंक्शन में मनीषा को लाया ही नहीं गया। तो मनीषा ने जैसे ये बात बोली, मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए कि जो मैं मनीषा को डबल फेस समझ रही थी, तो मनीषा ने जब जब इस बात पे डाउट किया, अंदर ही अंदर उसे ये कह के दबा दिया जाता था कि तुझे पता नहीं है ये भाई बहन का रिश्ता है। इस वजह से मनीषा कंफर्म नहीं थी और मनीषा अपने कदम पीछे लेती गई। और बाकियों का नहीं पता, मुझे यही लगता था कि मनीषा डबल फेस। ये बात आपके सामने क्लियर हो गई, मनीषा इस पूरे केस में गलत नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा अगर हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है, सबसे ज़्यादा ठगा है तो वो मनीषा के साथ ठगा है, सबसे ज़्यादा चीट हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है। अब आप बोलोगे कि दीदी सचिन और नेहा, तो मैं उन दोनों का भी बताती हूँ। अब बात करते हैं नेहा और सचिन की। तो नेहा और सचिन का क्लियर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैंने 2 चीज़ें नोटिस की हैं, वो मैं आप तक रख देती हूँ। नेहा के बारे में सारे क्रिएटर बात करते थे, ये बात नेहा को पता थी और नेहा ये सब जानकर भी अपने कदम पीछे नहीं ले रही थी। ये है नेहा का माइनस पॉइंट। और नेहा के टाइम मैंने नेहा को प्रॉपरली चैट में ये लिखा था कि नेहा, तेरे पीठ पीछे सारे क्रिएटर बातें करती है, एकमात्र मैं हूँ जो तेरे मुंह पे बोलती हूँ, तू अपने कदम पीछे ले ले, नहीं तो कहीं ना कहीं तेरी बदनामी निश्चित है। नेहा ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, ये डाउटफुल है। और सचिन के लिए मैं ये बोलूँगी कि सचिन किसी को भी किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर सकता है और ऑन कैमरा वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। क्योंकि मेरी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उस दौरान, मतलब जब भी उसका वीडियो आता ना तो मैं ऐसे देखने लगती, अल्ले ये कब, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये कितना झूठ बोल रहा है। तो वैसा है। और ये बात आपको आकांक्षा के वीडियो में भी दिख जाएगी, श्वेता शर्मा के टाइम भी दिख जाएगी और मेरी पिछली कंट्रोवर्सी के टाइम भी दिख जाएगी। तो
यहाँ तक मैंने मेरी सारी बातें आप लोगों तक